हाँ जी बेटा, ये धुरंधर सीरीज नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत। आज बेटा पहले कह रहा हूँ, मजाक नहीं, सच में क्वेश्चन बहुत कैंट है। किसी भी कीमत पे मिस ना करना बेटा, बाद में पछतावा बहुत ज्यादा होगा। कभी ये क्वेश्चन पुट्ठे सीधे पेपर में आ गए तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि मैंने तो कराया था। तो जरूर देखना भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन बन गया। एज ए प्रैक्टिसिंग सीए यू आर अप्रोच्ड बाय द वेरियस क्लाइंट्स सीकिंग योर एक्सपर्ट ओपिनियन। भाई साहब, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो सीए साहब, आपके अलग अलग क्लाइंट्स आए हैं आपकी राय लेने की। सीए साहब बताओ, यहाँ टीडीएस कटेगा कि नहीं। तो सबसे पहला क्लाइंट हमारा है मेसर अल्फा लिमिटेड। उसने गौरवस मॉनिटरी सैलरी 12 लाख पे की है और रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दी है, जो कि नॉन मॉनिटरी पर्क है, जिसकी वैल्यू 3 लाख है, अपने सीएफओ को, मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स ने इंटीमेट कर रखा है कि वो ऑप्ट आउट करना चाहता है डिफॉल्ट रजीम से, डिफॉल्ट से बाहर है। और उसका एवरेज रेट ऑफ टैक्स कंप्यूट हुआ 15%। सर, एवरेज रेट ऑफ टैक्स फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इसका मतलब होता है कि टैक्स ऑन टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल इनकम। तो अब ये ना सोचना कि ये 12-3 ये जो भी है इससे, नहीं नहीं, यहां से टैक्स ना निकालने शुरू करना। और इनकम भी हो सकती है। उसका एवरेज रेट ऑफ टैक्स दिया हो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, इतनी आपकी मदद करने के लिए। क्वेश्चन का लेवल नेक्स्ट लेवल वाला है, तो इतनी मदद कर दी है। अल्फा लिमिटेड कहता है जी हम टैक्स पे करेंगे नॉन मॉनिटरी पर्क्स पे अपने आप, 192(1)(a) में। कोई नॉन मॉनिटरी पर्क्स पे टैक्स देने के लिए तैयार है। अब आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि नॉन मॉनिटरी पर्क्स पे जो टैक्स दिया जाता है उसकी डिडक्शन इंप्लॉयर को नहीं मिलती। तो दूसरी बात, वो चीज इंप्लॉय के पास टैक्स नहीं होती, वो 10(10)(c) में एग्जम्प्ट होता है। तो आपसे पूछा गया है कि सीए साहब ये बताओ कि टीडीएस कितना होगा, क्या सेक्शन रहेगा, क्या रेट होगा, कितना टैक्स कटे। सर, इस लेवल का सामना आईसीए ने कभी नहीं डाला। अगर ये डल गया ना बेटा, बैंड बच जानी है, ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ। तो पहले सिर्फ इसी को निपटाते हैं, फिर बाकी केस पढ़ने का कोई फायदा। देखें जी, सबसे पहले 192(1)(a) में हम गए कि एम्प्लॉयर मे ऑप्ट टू पे टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी पर्क्स। बिल्कुल एवरेज रेट के हिसाब से आप दे सकते हो। इस टैक्स की एज ए एम्प्लॉयर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, साथ साथ ये एग्जम्प्ट होगा एम्प्लॉय के हाथ में। ये दोनों तो हमें पता थे। सर ये सवाल टीडीएस का है। यहाँ ये पूछा गया कि कितना टीडीएस काटोगे, किस सेक्शन में काटोगे। अब टोटल इनकम है एम्प्लॉय की इतनी, जो भी दिख रही है सैलरी वाली, 15 लाख रुपए। इस पे एवरेज रेट मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ, और कुछ नहीं करना, यही एवरेज रेट मानना है। 2,25,000 का टैक्स बनता है। पर इसमें तो ये नॉन मॉनिटरी वाले भी आ गए। नॉन मॉनिटरी का टैक्स आपका एम्प्लॉयर दे देगा 45,000 का। तो बेटा 45,000 तो एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से देना है, समझ रहे हो। तो टोटल टैक्स कितना बनता है, 225, जिसमें 45 एम्प्लॉयर ही देगा। तो टीडीएस कितना काटोगे। सर 225 तो अब काटोगे नहीं, 15 लाख की सैलरी में से 225 टीडीएस काट दोगे, तो फिर वो तो 45,000 नॉन मॉनिटरी वाला भी टीडीएस में आ गया। वो तो आप कह रहे हो एम्प्लॉयर ही देगा। तो बेटा 225 में से 45 एम्प्लॉयर देगा, 180 का टीडीएस काटना। अल्फा लिमिटेड 45,000 डायरेक्टली पे करेगी, 180 टीडीएस काटेगी। रह जा सवाल वाकई ही, अगर पहले किया हो तो ही पॉसिबल है पेपर में, नहीं तो एज ए टीचर हमारा भी आपसे ये एक्सपेक्ट करना ही गलत है। बहुत ध्यान से भाई। अगला, एपेक्स एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसकी ग्रॉस रिसीट ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 65 करोड़ थी। अब उसने क्रेडिट किया इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट 85,000 टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर दास, जिनकी एज 68 ईयर है। 65,000 टू द अकाउंट ऑफ डेल्टा कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर ये तो 194A एक्सट्रीम है। यहां तक तो आईसीए पहुंचा नहीं, बट आपकी एआई पहुंच गई है। एआई को कह दो जो बनाना है वो बना देती है। तो देखें 194A, ये तो मेरे को पहले दिखाना पड़ेगा बच्चों को, यहाँ तो बच्चे मानेंगे नहीं। सर 194A का बच्चे को इतना तो आता होता है कि वैसे तो जी 10,000 है, समझ रहे हैं। सिंपल जो इंटरेस्ट होता है उसमें तो 10,000 तक का यहाँ थ्रेश होल्ड रहता है। फिर भाई ये लिमिट 50,000 हो जाती है जहाँ बैंकिंग कंपनी आ जाए, और भाई वहाँ सीनियर सिटीजन आ जाए तो 1 लाख हो जाता है। ये नॉन एप्लीकेबिलिटी में हम पढ़ते थे कि 10,000 तक का सिंपल कोई इंटरेस्ट है, जैसे लोन वगैरह की एंट्री ली हुई है उस पर इंटरेस्ट का खर्चा बुक कर रहे हो, तो 10,000 तक का तो टीडीएस ना काटना। बैंक वाले एफडी उफडी पे 50,000 की लिमिट देखते हैं, सीनियर सिटीजन के केस में वो 1 लाख देखते हैं।
फिर इसमें सीबीएस ब्रांचेस ये सब भी पड़ा हुआ है। फिर यहाँ ये पड़ा हुआ है कि इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू द मेंबर, और इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी टू एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, 194A में टीडीएस लगेगा ही नहीं। इसके नीचे देखें बेटा, धमाके वहां हैं। पावर कोऑपरेटिव सोसाइटी रेफर्ड इन ई और एफ, ये ई और एफ में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी टीडीएस काटेगी अगर उसकी टोटल सेल पिछले साल 50 करोड़ से ज्यादा हुई, एक्सीड 50 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग, और इंटरेस्ट की पेमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अगर पेई हमारा सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख की लिमिट, दूसरे केस में कितनी, 50,000 की। सर इस तरह के सवाल सर एआई ने बना दिए सर, मैं क्या करूं। मैं तो खुद कहता हूँ इतने तो यार नहीं आते होते, बट अगर आ गया बन के मुन्ना क्या करोगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आई, अब आपका लॉ आपने देख लिया कि भाई इसकी सेल तो 50 करोड़ से ज्यादा वाली है, अब उसको थोड़ा पढ़ना शुरू करो। 65 करोड़ की सेल है, इसने 85,000 रुपए मिस्टर दास को दिए हैं जो एक सीनियर सिटीजन है, तो ये तो बच जाएगा, 1 लाख के थ्रेश होल्ड में अभी भी आ रहा है। तो दूसरा किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे दिया, तो ये तो पर्सन अदर देन सीनियर सिटीजन ही ट्रीट होगा, और ये 50 से ज्यादा। सोल्यूशन देखो, कहता है 194A में कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक मस्ट डिडक्ट द टीडीएस अगर ये थ्रेश होल्ड एक्सीड होता है। और अगर भाई कोऑपरेटिव बैंक जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा, तो उसको ऊपर भी ऑब्लिगेशन आ जाती है। मतलब ये वहां से आपने पूरा डिटेल में पढ़ लिया, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल पे ही ध्यान दो। कहता अब जो 85,000 है वो बिलो 1 लाख, सीनियर सिटीजन का थ्रेश होल्ड 1 लाख होता है, तो इस पे तो अभी भी टीडीएस कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं काटेगी। अब नॉन सीनियर की लिमिट है जी 50,000, तो ये 50,000 से ज्यादा है, इसके ऊपर 10% टीडीएस कट जाएगा। वेरी वेरी क्वालिटी क्वेश्चन। कंटेंट भाई यहाँ से देखना है लॉ वाला, फिर समझ में आ जाएगा। हाँ जी, अब आगे देखते हैं जी थर्ड पॉइंट। यहाँ पे है जी मेसर्स स्काई हाई एयरलाइन, इसने 4,50,000 पैसेंजर फी पे की है दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी को। एडिशनली इट पेड अ सम ऑफ 354, जिसमें आईजीएसटी भी इंक्लूडेड है टू कार्गो टेक फॉर हायर ऑफ द बैगेज हैंडलिंग मशीनरी फॉर द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। सीए साहब आपका अगला क्लाइंट आपकी वेट कर रहा है, कि आप चेक कर सकते हैं, क्लाइंट थोड़ा टेक्निकल है। एक एयरलाइन कंपनी कह रही है कि मैंने पैसेंजर सर्विस फीस पे कर दी है दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेटर को। 194 आई जब पढ़ाया जाता है तो वहां इसका जिक्र आता है, जहां समझाया जाता है कि बेटा ये कोई रेंट नहीं है, क्योंकि आप एज एयरलाइन आपके पैसेंजर एयरपोर्ट को यूज करते हैं, उसके लिए एयरपोर्ट ऑपरेटर आपसे कुछ फीस लेता है, बट ये नहीं कि वो एयरपोर्ट आपको किराए पे दे रहा है। तो इस चीज पे तो भाई टीडीएस नहीं होता। तो यदि अगर डिटेल जानकारी आपको भूली हुई है थोड़ी, तो मैं इस पे ले चलता हूँ। आओ बेटा जी, ये आ गया जी हमारा पॉइंट नंबर कितना, हाँ जी ये वाला थर्ड। एज पर दी सीबीडीटी सर्कुलर 21/2017 पैसेंजर सर्विस फी पेड बाय एयरलाइन टू एयरपोर्ट अथॉरिटी डज नॉट क्वालिफाई एज ए रेंट। तो 194 आई तो यहाँ ट्रैक नहीं होगा। रिगार्डिंग रेंट इफ द जीएसटी कंपोनेंट इज इंडिकेटेड सेपरेटली, भाई देखो ये पीएसएफ की बात तो होगी, उस पर तो होना नहीं है। दूसरा, इन्होंने एक मशीन का जो है किराया दिया है जो 3,54,000 है, जिसमें जीएसटी भी है। और 194 आई की ना आज के जमाने में लिमिट होगी है 50,000 रुपए। मैं टीडीएस समरी में से दिखा दूं आपको, ग्रेटर देन 50,000 पर मंथ और अ पार्ट ऑफ मंथ। तो इसमें से अगर हम जीएसटी कंपोनेंट हटा देते हैं तो ये बचता है 3 लाख। किराया है जी 4 महीने का, उसके बाद भी ये 50,000 से ज्यादा। चेक करना आप मेरे साथ, यहाँ लिखा है रिगार्डिंग रेंट जीएसटी कंपोनेंट अलग से इंडिकेटेड है, तो टीडीएस सिर्फ रेंट पे होगा। अब रेंट ऑफ प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट पे जो टीडीएस रेट है वो 2% है। अब वहां रेंट पे टीडीएस तब कटना है अगर आपका किराया 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि पीएसएफ को तो मना कर दिया गया। फिर उसके बाद जी आपकी जो मशीनरी है उसके अंदर जो रेंट है जी 3 लाख रुपए, ये 4 महीने का, जिसको पर मंथ करके 75 रह गया। अब यहाँ जी ये 50,000 का जो किराया है, 50,000 का जो किराया है उससे ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली भाई इस पे तो आपको टीडीएस काटना होगा।
बेटा आप खुद देख लो, इस लेवल के क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, तो आप भी अच्छा रिजल्ट मेरे लिए लेके आना, मेहनत करना। जो बच्चा मेरी बात मान के मेहनत करेगा, डट के लड़ेगा, वो भाई प्लीज कमेंट में लिखेगा सर मैं मेहनत करूंगा। बस आपका इतना लिखना ही आपकी जो, चलो जी, ईमानदारी है वो शो करता है कि आप मोटिवेटेड हो। ये देखो ऐसी चीजें आम नहीं है बेटा, हर बच्चे को नहीं आती। जो ये पढ़ रहा है, अब पढ़ने के बाद वो पेपर में यूज गलत कर दे तो बुरा लगेगा। अगला पॉइंट देखते हुए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्टिंग ऑन ए बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट पेड अ इंटरेस्ट ऑफ 12,500 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स टू मिस्टर इन्वेस्टर रेजिडेंट इंडिविजुअल। फर्दर मोर इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाले भी आपके पास आ गए। सीए साहब देखो क्लाइंट कितने बड़े हैं आपके, उन्होंने ये इंटरेस्ट पे कर दिया 54 ईसी के बॉन्ड्स पे। ये सारे 193 के मामले हैं। तो भाई दोनों वहां पे टैकल होंगे। आप ये देखें 193 में भाई देखो टीडीएस काटना होता है 10% पे, टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स पे, अगर भाई आपका 10,000 से ज्यादा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और भाई इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जो 54 ईसी के बॉन्ड है उन पे टीडीएस नहीं है। तो दोनों चीजें आपके सामने, पहले वाले पे टीडीएस अट्रैक्ट होगा, दूसरे वाले पे नहीं होगा। बहुत बहुत ध्यान से, ठीक है जी। और आगे बढ़ते हुए, ये इजी है भाई, इस टाइप का हमने किया होता है। अगले वाला इंटरेस्टिंग है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने मैच्योरिटी प्रोसीड्स पे की 4 लाख मिस्टर कुमार को, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो उसने इस दिन ली थी। सम एश्योर्ड था इतना, प्रीमियम कुमार साहब दे रहे थे इतना, 10% से ज्यादा प्रीमियम है, तो ये पॉलिसी 1010D में एग्जम्प्ट नहीं है। 1010D में पॉलिसी एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए, एग्जम्प्ट पे टीडीएस नहीं कटता होता। टोटल प्रीमियम कितने पे हुए हैं वो भी आपको बता दिए। आओ सर चेक कराएं। कहता 2% टीडीएस कट जाएगा आपका, अगर आपका जो मेच्योरिटी प्रोसीड्स हैं 194 डी है। बेटा मैं यहाँ से अगर समरी से आपके लिए थोड़ा ले भी आऊँ तो कोई बुरा नहीं है। ये आप देख सकते हैं 2%, 1 लाख से ज्यादा की इसमें इनकम कंपोनेंट होना चाहिए। तो अब ये आप देखें क्या हुआ, 1 लाख और मोर आ गया। पॉलिसी कहता है यहाँ इशू हुई थी, यहाँ नया 10% वाला लग रहा था, उससे ज्यादा आपने प्रीमियम दिया है, तो प्रोसीड आपकी एग्जाम्प्ट तो होने नहीं वाली। अब इसमें आपको मेच्योरिटी में 4 लाख मिले हैं और आपने मुन्ना 1,80,000 रुपए दिए हुए हैं, तो आपका जो इनकम कंपोनेंट है इसके अंदर दैट इज 220। इसके ऊपर एलआईसी वाले 2% आपका टीडीएस काट दे। ये कहानी थी। फिर अगला हमने 194 जे में किया था बेटा, जब हॉस्पिटल्स और टीपीएस की बात हुई थी, मेडिकल इंश्योरेंस वाला बिजनेस। केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मेक्स ए कैशलेस सेटलमेंट of 1,20,000 to city hospital for medical treatment of policy holder through TPA। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो क्लेम वेरीफाई करता है कि वाकई ये इलाज पे इतने पैसे लग सकते हैं। तो वो सारी बातें मैंने आपको सुनाई हुई हैं, 194 जे में हमने इसे पढ़ा हुआ है। कहता सीबीडीटी का सर्कुलर है, टीपीए मेकिंग पेमेंट टू हॉस्पिटल ऑन द बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर सेटलमेंट ऑफ मेडिकल क्लेम आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। मतलब अभी भी ये पेमेंट तो प्रोफेशनल सर्विस की ही मानी जाएगी। तो 1,20 की पेमेंट है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, टीडीएस टीपीए काटेगा। अभी काम बच्चा भाई टीपीए वगैरह देख के डर सकता है, पढ़ के जाओ यार, कदर करो कंटेंट की। उसके बाद जी आगे आ गया आपका 194 बी एंड बी ए। मिस्टर जेड ने 11,500 सिंगल हॉर्स रेस में जीते रॉयल टर्फ क्लब पे। फर्दर ही विंस अ ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल, 2.5 लाख रुपए नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज। चलो भाई सारा पड़ा हुआ। अब भाई देखो 194 बीवी में चले जाओ, 10,000 से ऊपर है, 30% टीडीएस काट दो। तो फिर बीए में भी ऑनलाइन गेमिंग में विनिंग्स जड़ी हैं, अगर काइंड में हो तो पर्सन रिस्पॉन्सिबल को टीडीएस काटना ही पड़ता है। तो बेटा देखो जी, 11,500 10,000 के थ्रेश होल्ड से ऊपर ही है। इसमें नेट विनिंग आपकी 2.5 लाख है, वहां तो नेट विनिंग्स ही होती हैं। तो दोनों पे टीडीएस कटना ही कटना है। बाकी आप डिटेल में जरूर पढ़ना एनालिसिस को। ट्रैप वाले पॉइंट्स भी अच्छी तरह से आपने पढ़ने हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग यार क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी। होपफुली आपके ये काम आएगा कि आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, कि जब मैटर करेगा तब ठीक भी करेंगे, और ये प्रॉमिस करेंगे कि सर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं नहीं घबराऊंगा। ठीक है बेटा, ऑल दी बेस्ट, बाकी नेक्स्ट टाइम।